हाउ टू ओवरकम क्रिएटिव ब्लॉक। गाइस, क्रिएटिविटी में ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह का आर्टिस्ट फेस करता है। डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, कुक, लाइक कोडिंग ऑल्सो, लाइक आई कंसिडर दैट एन आर्ट। बट क्रिएटिविटी को टैकल करने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। बट मैं उसका एक कॉमन सोल्यूशन एक डांसर के पर्सपेक्टिव से दे सकता हूँ। डांसिंग में क्या होता है, कभी कभार हम कोरियोग्राफी प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभार हम फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं ना। कोरियोग्राफी अगर हम किसी और की कर रहे हैं उसमें तो क्रिएटिविटी है ही नहीं, मतलब दूसरे बंदे की क्रिएटिविटी है। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दैट कोरियोग्राफी। ऑब्वियसली वो हमारी ट्रेनिंग को अच्छा प्रूव करता है एंड वी लर्न अ लॉट कि किसी और की कोरियो अपने डांस फॉर्म में कैसे हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डांसर क्रिएटिंग देयर ओन पीस ऑफ वर्क और फ्री स्टाइलिंग, क्रिएटिव ब्लॉक आना बहुत ही कॉमन चीज़ है। सो उसको टैकल करने के लिए दो तीन तरीके हैं। नंबर वन, जस्ट टेक अ ब्रेक। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप काफ़ी टाइम से डांस कर रहे हैं और आपका बर्नआउट आने वाला है, पर उसमें भी आप अपने आप को पुश कर रहे हैं। मे बी इट इज़ फाइनेंशियल रीजंस और मे बी आपकी एक क्लास है जिसके लिए आप बस पुश करे जा रहे हैं, बट वो क्रिएटिविटी नहीं निकल के आ रही है और आपको लग रहा है क्लास के लिए मैंने डांस की कोरियोग्राफी तो सिखा दी पर उसमें मोनोटनी आ रही है। ऐसे टाइम पे आप अपने ही डांस से थोड़ा खुश कम होने लग जाएंगे एंड तब क्रिएटिविटी ब्लॉक जो है ना, वो आना बहुत ही जस्टिफाइड है। बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि जब आर्टिस्ट के ऊपर स्ट्रगल आता है ना तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। गाइस, आई अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस कि कोई भी इमोशन एक आर्टिस्ट अपने वे में एक्सप्रेस करता है तो कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे इंस्टेंसेस रह चुके हैं। बट एक्चुअली इन माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल, एक आर्टिस्ट जब खुश भी रहता है ना तब भी बहुत अच्छी चीज़ बनाता है। सो नंबर वन, इफ़ यू आर हैप्पी यू विल मेक गुड आर्ट, यू विल बी वेरी क्रिएटिव। सो इन केस देर इज़ अ टाइम जब आपको बहुत मोनोटनस फील हो रहा है और अपने पैशन को आप प्रॉबली फाइनेंशियल रीजन की वजह से, विच इज़ जस्टिफाइड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट उस वजह से आप सिर्फ रिपीट काम करे जा रहे हैं ना टू सेल इट टू पीपल, क्रिएटिव ब्लॉक उस टाइम पे हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो नंबर वन, इफ यू बीन ट्रेनिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, जस्ट टेक अ ब्रेक, गो ऑन वेकेशन एंड प्लीज उस दौरान बिल्कुल अपने डांसिंग पे, अपने किसी भी आर्ट फॉर्म पे बिल्कुल फोकस मत करें। जस्ट लिव लाइफ विदाउट एनी कंसर्न कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, ऑल दैट। इफ पॉसिबल, आई नो easier said than done, but you owe it to yourself to give yourself break. बट दैट वॉज नंबर वन कि बर्नआउट के टाइम अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना। बट यू हैव टू बी केयरफुल नाउ, विच इज द नेक्स्ट सेकेंड मेथड, कि वो वेकेशन का आप टाइम एक नोटेबल टाइम ड्यूरेट करें। इट्स नॉट कि वो वेकेशन बस बनती जा रही है बनती जा रही है। देर आर हाई चांसेस कि आपको अपने पैशन और उससे लगाव छूटता जाए और यू गेट yourself in that vacation life and then you'll be in a guilt कि वो भी नहीं रहा, maybe you find something else। but that is the moment you have to identify कि okay, I need a break, but for how long? For some people it can be a week, for some can be 15 days, month. Practically, if I have to give a ballpark figure, more than a month can be a bit too much, but it's subjective. But still, I guess a month of your time away from your art should be good enough. Now in that time when you're doing a 1 month sabbatical or whatever, what is it you should do? My suggestion is, अगर आप डांसर है ना तो आप डांस की चीज़ों में ना जाएं। Now I know that sounds very contradictory, but just hear me out. कभी कभार हम अपने ही आर्ट में इतना फोकस हो जाते हैं कि हम वही वीडियोस देख रहे हैं और जब हमें ब्रेक चाहिए तब भी हम लेट्स से न्यू क्लासेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यू वीडियोस देख रहे हैं जो उससे ही रिलेटेड है। आई नो दैट इज अ गुड वे ऑफ स्टेइंग इन द गेम, बट एट द एंड ना कोई एक न्यू थॉट प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। सो मे बी आप एक डांसर हैं पर आप एक आर्ट गैलरी में जा रहे हैं, something which has some connection with art. Obviously there are people who can go in a corporate scenario and then think यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे डांस ही करना है। That can also be a boost, but for a lot of people, if you're a dancer and you go out and see people doing drawings, paintings, caricatures, something in the artist segment, but something which is not your particular genre of art form, what happens is पता भी नहीं चलेगा कि किस बंदे की क्या आर्ट आपको इंस्पायर कर जाएगी। मे बी यू लिसन टू सॉन्ग्स और समथिंग, दैट पर्टिकुलर मुखड़ा या किसी के वो ब्रश के स्ट्रोक्स। सो व्हेन यू आर टेकिंग दैट ब्रेक, you need to connect with some artist, but which is not exactly your dance form, can also help you out. But when you're soaking in all these artistic information, अंदर का डांसर या अंदर का कोई भी आर्ट फॉर्म आपका जागने लगेगा एंड यू वुड वांट टू वर्क ऑन इट, विच इज गुड। इफ यू आर इन द मूड, जस्ट गो फुल आउट। बट एट द सेम टाइम नो, अगर आपने डांस से ब्रेक लिया, जस्ट ब्रेक लो, जस्ट स्टॉप योर बॉडी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज सबकॉन्शियसली आपने जो भी चीज़ें पिक की हैं ना, एट द एंड ना आपका जो
इतने सालों की ट्रेनिंग है ना वो आ जाती है. सो गिव योर सेल्फ द ब्रेक, जस्ट कीप एब्जॉर्बिंग. बट स्टिल इफ देर इज समथिंग यू वांट टू डू एंड यूर फीलिंग अनप्रोडक्टिव कि मैं अपने आर्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, सो दिस इज व्हाट यू शुड डू. आई नो अबाउट डांस बट आई एम श्योर दिस इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स. सो देर आर सम बेसिक फाउंडेशन थिंग्स विच गेट्स बोरिंग आफ्टर अ टाइम जब आप डांसिंग शुरू कर देते हैं, which you start ignoring. Sometimes to reconnect with your art form, your creativity, you need to go back to the foundations. And this is the third method, which is connecting back to your foundation. Very basic example, in dancing, there's a form which is popping. Obviously, with time, we start doing freestyling and all that stuff, but we forget just working on the basic, like let me call it a boring thing, but it's not actually boring, but let's just call it boring because we stop working on the foundation. So what happens is when we are producing the final piece of content, जब हम एक आर्ट या एक कोरियोग्राफी कर रहे हैं परफॉर्म, तो हमें लगता है हमारी फॉर्म क्लीन नहीं है और हम उसको क्रिएटिविटी ब्लॉक से भी कंफ्यूज कर देते हैं. सो वन सजेशन इज when you are in a creative block, उस टाइम ना क्रिएटिविटी नहीं निकल पाती. You would try to create something new पर नहीं हो पा रहा. That is your time to reconnect with the foundations. So coming back to your time of exploration, जब आप दूसरे लोगों की आर्ट फॉर्म देख रहे हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं अपनी आर्ट फॉर्म से इंसाफ कर रहा हूँ या नहीं, you take that 2 hours of time and just work on the foundation because उस foundation में आपकी creativity नहीं लग रही. So that's what I said कि वो absorb करते रहो कि एक महीने अपना absorb किया और अपनी foundation को और strong किया, creativity का बिल्कुल नहीं सोचा, and then वो जो absorb हो के जो एक महीने के बाद return आएगा ना, तेरे अंदर का लाफा फट के बाहर निकलेगा. That is the feeling, but that is the time you can connect the point 2 and point 3. Point 2, explore new stuff, see other people's art which is not similar to your art, and at that moment you're also practicing the foundation of your art form. Now this dancing के लिए popping बता दिया, but I'm sure you can connect कि आपके हर एक art form में कोई ना कोई basic चीज़ें हैं. If you are a painter, there could be some strokes or something. This is the third way which you can connect back to your creativity. So combining the three things, break लेना है, कितना लेना है, और उस ब्रेक में आपने क्या करना है, दूसरे के आर्ट फॉर्म को कनेक्ट करना है, उनके आर्ट फॉर्म से कनेक्ट करना है, एंड थर्ड अपनी फाउंडेशन को प्रैक्टिस करते रहो. नाउ ये तीनों चीजें करके देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि एक रीरिटर्न आए, बट देयर इज आल्सो प्रोबेबिलिटी कि फिर भी वो एक कनेक्शन नहीं आ रहा. सो दैट माइट बी इंडिकेटर कि यू नीड अ लॉन्गर ब्रेक. Or for worst case scenario, and I don't usually recommend it because mind over body से you can get over it, but there possibly can be a chance कि शायद जो कहते हैं ना भगवान ने एक दरवाज़ा बंद किया तो दूसरे और खुल सकते हैं. But most likely if you're really connected to your art and ये 1 महीना 2 महीने 3 महीने का ब्रेक जो है, एक री-रिटर्न आएगा. And boss, जब वो री-रिटर्न आएगा, you're gonna break it, you're gonna fucking break it. So just don't be निराश कि वो नहीं हो पा रहा. I know that is an emotion and you need to captivate on that, but हो जाएगा. You have to be optimistic. It's all about mind over body.